नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप कुमार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं एक और वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन जिसका नाम है सीना। तो सीना एक वॉर्म रेमेडी है। तो कहानी शुरू होती है, एक छोटा बच्चा होता है जिसे मीठा और अनडाइजेस्टेबल थिंग्स मतलब चौक मिट्टी वगैरह ये बहुत पसंद थी, ठीक, जिसकी वजह से उसके पेट में पड़ जाते हैं कीड़े, ठीक है, वॉर्म्स। ठीक, तो हमारे दो सिम्टम यहाँ पर कवर हो गए हैं, डिजायर फॉर स्वीट्स एंड अनडाइजेस्टेबल थिंग्स। देन सेकंड वन इज वॉर्म रेमेडी स्पेशली ड्यू टू एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड। ओके, देन अब क्या होता है कि उसके पेट में कीड़े होते हैं जिस वजह से वो उसके पेट में दर्द होता है। तो जब भी वो सोता है तो पेट को दबा के सोता है, ठीक है, नी एल्बो पोजिशन में सोता है बच्चा। ठीक, तो स्लीप इन नी एल्बो पोजिशन। अब दूसरी चीज आपने नोटिस की होगी कि जिनके पेट में कीड़े होते हैं बच्चों के, वो रात को सोते वक्त दांतों को ग्राइंड करते हैं, ठीक है, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ देखने को मिलती है। उनमें एक सिम्टम है पेट के कीड़े वाले बच्चों का। ठीक, तो ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। अब क्या होता है, वो बच्चा जागता है और जागते से ही रोने लगता है, मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए चाहिए, क्राई इन हंगर। ठीक है, तो माँ आती है, बोला क्या खाएगा मेरा बच्चा, क्या खाएगा? तो बच्चा होता है, माँ मीठा लाओ, मीठा खाने की इच्छा हो रही है बहुत, ठीक है, मीठा ले आओ और चौक भी उठा लाना, अनडाइजेस्टेबल थिंग। तो माँ उसे सीधा मना कर देती है, देख बेटा तेरे पेट में कीड़े हो रहे हैं, खाएगा और बढ़ जाएंगे और ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो अब तुझे उनसे दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो एलिमेंट फ्रॉम स्वीट अनडाइजेस्टेबल थिंग्स, वॉर्म एंड ओवर ईटिंग। तो माँ उसे देती नहीं है, तो बच्चा क्या करता है, गुस्से में जो पिलो होता है उसके ऊपर अपनी नाक रगड़ने लग जाता है। तो मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, मुझे बस मीठा ही चाहिए, जिद करने लग जाता है वो बच्चा। ठीक है, तो माँ उसी कहती है चलो रुक जा मैं लेके आ रही हूँ तेरे लिए। ठीक है, तो माँ जाती है मीठा लेने, जब वापस लौट के आती है तो माँ देखती है कि बच्चा जो है नाक में उंगली किए जा रहा है, बोरिंग एंड डिगिंग ऑफ नोज। ठीक है, ये देख के माँ को गुस्सा आ जाती है और माँ क्या करती है, उसके गाल पे एक चांटा रख देती है। ठीक है, तो जिस गाल पे चांटा मारा था वो तो लाल दिखाई दे रहा था और जिस पे नहीं मारा था उस पे वो कैसा दिख रहा था, पेल कलर का दिख रहा था। तो हमारा एक और सिम्टम हो गया, रबिंग ऑफ नोज ऑन पिलो, देन बोरिंग एंड डिगिंग ऑफ नोज एंड चीक कैसा हो गया था, वन चीक रेड एंड अदर इज पेल। ठीक, अब बच्चा तो बहुत बुरी तरह रोए जा रहा है, तो माँ को तरस आ गया उस पर, हाय मैंने ये क्या कर दिया। फिर माँ उसको चुप कराने जाती है, तो ले मीठा खाएगा ना मेरा बेटा, है ना, मीठा खाएगा। तो उसको मीठा देने की कोशिश करती है लेकिन वो मीठा लेने से मना कर देता है, इरिटेट हो चुका होता है वो उस टाइम। ठीक है, तो मीठा लेने से मना कर देता है, इरिटेबल, वांट मैनी थिंग बट रिफ्यूजेस व्हेन ऑफर्ड। जब माँ देती है उसे तो वो मना कर देता है। ठीक, उसके बाद में क्या होता है, बेटा तुझे भूख लगी थी ना, अभी इतनी तेज भूख लगी थी तुझे, बोले नहीं माँ मुझे कोई भूख नहीं है, आप ले जाओ, मेरे को खाना ही नहीं है, ले जाओ। ठीक है, तो कैनाइन हंगर अल्टरनेट विद एनोरेक्सिया, मेरी भूख खत्म हो गई, अब मेरे को नहीं खाना। ठीक, तो अब माँ क्या होती है, उसे चुप कराने की कोशिश करती है, मनाने की कोशिश करती है, तो वो उसको पास बुला के उसके सिर के ऊपर हाथ फिराती है, तो उसका हाथ, माँ का हाथ नहीं फिराने देता वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्कैल्प इज वेरी सेंसिटिव टू टच, ओके, स्पेशली ड्यूरिंग टाइफाइड। ठीक है, तो स्कैल्प के ऊपर माँ का हाथ वो फिराने नहीं देता। फिर माँ उसे कैसे भी करके पुचकार के मनाती है, उसके बाद में खाना खिला देती है। खाना खिलाने के बाद में जैसे ही खाना खा लेता है उसके बाद फिर बोलता है माँ मुझे और भूख लगी है। तो वो माँ बोलती अभी तो बेटा तूने बोला था पेट भर गया, माँ फिर से भूख लगाई, अरे दिमाग मत खराब कर, चले जा बाहर जाके खेल। ठीक है, माँ उसे बाहर भेज देती है, बाहर ठंडी हवा चल रही होती है, तो ठंडी हवा के कारण क्या हो जाता है, बच्चे को एफोनिया, उसकी आवाज़ चली जाती है। ठीक है, ठंडी हवा के कारण। तो बच्चा सोचता है अरे अब माँ को बताऊंगा तो माँ फिर से गुस्सा करेगी और मीठा भी नहीं देगी। ठीक, तो वो बच्चा क्या करता है, चुपचाप से आता है घर में और पेट के बल, एब्डोमेन के बल जाके लेट जाता है, जिससे उसका थोड़ा सा आराम मिलता है, उसकी आवाज़ वापस आ जाती है और फिर सब कुछ पहले जैसा। ठीक है, तो यहाँ हमने दो सिम्टम और कवर कर लिए हैं, एफोनिया फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड एयर एंड द लास्ट वन इज वांट टू लाई ऑन एब्डोमेन टू गेट रिलीफ। ठीक है दोस्तों, कहानी खत्म हो चुकी है। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस उन तक रेगुलर पहुंचती रहें। चलिए मिलते हैं अगली मेडिसिन के साथ में। थैंक यू।